इस तेज दौड़ती जिंदगी और लोगों के अंग्रेजी बोलने की चाहत ने देश में हिंदी साहित्य को कहीं पीछे छोड़ दिया। भारत और विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोलने वाली भाषाओं में से एक है और हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से की थी। हिंदी साहित्य को लेकर आज एक विचार मंच का गठन किया गया, जिसका नाम हिंदी साहित्य विचार मंच रखा गया। हिंदी साहित्य विचार मंच के गठन का उद्देश्य हिंदी साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मथुरा में पंडित जमुना प्रसाद गौड़ को साहित्य के बड़े विद्वान के रूप में जाना जाता है। पंडित जमुना प्रसाद गौड़ के साहित्य को स्कूलों की कई किताबों में पढ़ाया जाता है। इन्हीं की याद में हिंदी साहित्य विचार मंच का गठन किया गया। और इस पे आपको भाई पाजा में कहा बताइए, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गौड़। हिंदी साहित्य विचार मंच का आयोजन किया, क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारे पिताजी हैं पंडित जमुना प्रसाद गौड़, क्योंकि अच्छे साहित्यकार भी थे और नाट्यकार भी थे। उनके उस आगे और इस प्रथा को बढ़ाने के लिए इसका मंचन किया जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? पंडित विनोद गौड़। विनोद जी, बताइए आज किस प्रोग्राम का आयोजन? आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय पिताजी श्री जमुना प्रसाद जी गौड़, जो कि नाटककार कवि थे, उनकी स्मृति में आज पंडित जमुना प्रसाद गौड़ हिंदी साहित्य विचार मंच की शुरुआत कर रहे हैं हम। इसका जो उद्देश्य है, इसमें साल में हम 1 या 2 प्रोग्राम किया करेंगे और जितने भी साहित्य से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। आपने देखा है गुरु जी की हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो काफ़ी धरातल में जा रहा है, तो इसको लेकर भी क्या आप? इसकी स्थापना इसीलिए की है हमने कि जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस समय निष्क्रिय हैं, उनको जागरूक करने का परम उद्देश्य है हमारा। निशेष झार। इसका उद्देश्य आदरणीय जमुना प्रसाद गौड़ जी का जो साहित्य है उसको जनमानस के सम्मुख लाना और उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। ऐसा नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि अभी जो नए कवि लोग आ रहे हैं वो उनका साहित्य की तरफ रुझान कब है, कवि सम्मेलनों की तरफ ज़्यादा चला गया। रुचि भी कम हो रही है। रुचि कम नहीं है। आप देखिए कवि सम्मेलनों में कितनी भीड़ होती है, और हमारे समय में तो कवियों को कुछ मिलता नहीं था। अब आजकल तो कवि सम्मेलन के माध्यम से बहुत कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको स्वीकारना पड़ेगा कि गंभीर साहित्य और अन्य प्रकार का जो साहित्य है, जो जिससे कि संस्कृति और हिंदी को प्रमुखता मिलती है, उसका प्रचार प्रसार होता है, उसकी कमी देखने को मिल रही है। और इसी उद्देश्य से इस तरह की संस्था का आयोजन किया गया है कि हम लोग उसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।